चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रेस्पेक्ट में? आर यानी कि रेडियस आर के रेस्पेक्ट। कब निकालना है? जब उसकी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो और आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो। दोनों अलग अलग वैल्यूज पे आपको निकालना है डी ए बाय डी आर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल मेरा होता है पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि आर को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी ए बाय डी आर। अब मुझे निकालना है रेडियस ए यानी कि आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे। आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 3 विच इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये एरिया की यूनिट होती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट होती है आपकी सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी आर की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो आंसर होगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेकंड उसने मुझसे पूछा है कि आर की वैल्यू जब 4 सेंटीमीटर होगी तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा? डी ए बाई डी आर उस मूवमेंट पे हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 विच इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम उसने मुझे बोला है किसके रेस्पेक्ट में? बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। और उसने मुझसे पूछा है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा जब बेसिकली उसकी एज एज यानी कि साइड वॉल्यूम की 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन इसका होगा, अब मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दी हुई है डी वी बाई डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। और मुझे तब निकालना है जब उसकी एच 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब डी वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है मेरा ए क्यूब। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो दिस बिकम्स 3 a स्क्वायर। ए जो आपकी साइड है उसको भी हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो दिस बिकम्स, अब मेरा ए हो गया 12, तो 3 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। डी वी बाई डी टी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 8। तो यहाँ से मेरे पास 8 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 144 इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास मिल गई यहाँ से। डी ए बाई डी टी की वैल्यू होगी मेरी 8/3 इंटू 144। तो दिस बिकम्स 8 ये कट जाएगा 472, 236, 218। तो आंसर हो जाएगा 1/54। तो ये मेरे को मिल गया डी ए बाय डी टी की वैल्यू 1/54। ठीक है, अब ये वैल्यू डी ए बाई डी टी की वैल्यू हम उठाएंगे। बेसिकली इसको हम चलो फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब मेरे पास हो जाएगा, बेसिकली मुझे निकालना क्या है? डी एस बाई डी टी। तो एस होता है मेरे पास 6 a स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। दिस बिकम्स, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एस बाई डी टी। दिस बिकम्स 6 a 6 इंटू 2 a इंटू डी ए बाई डी टी। बिकम्स 6 इंटू 2। अब ए की जो वैल्यू है वो मेरी 12 है, तो 12 और डी ए बाई डी टी की वैल्यू मैंने निकाल दी 1/54। तो दिस बिकम्स 6 इंटू 2। अब इसको हम काट देते हैं, 2 से कट रहा है तो 1 से 27, 12, 4, 9, 6, 2, 3।
दिस बिकम्स 2 इंटू 4 8 8/3। तो ds बाई डी टी की वैल्यू मेरी निकल आई 8/3 और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, उसने मुझे पूछा है कि रेडियस गिवन है, उसने मेरे को रेडियस की रेट ऑफ चेंज गिवन है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू उसने मेरे को दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने मेरे से पूछा है एरिया किस रेट से चेंज होगा, यानी कि एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा जब उसकी रेडियस आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन हो। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। आर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। दिस बिकम्स 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन थी 3। एरिया की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 20 इंटू 3 60 पाई। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज मतलब उसकी साइड ऑफ अ वेरिएबल क्यूब की जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो उसने पूछा है वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा जब उसकी साइड आपकी एज उसकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेम क्वेश्चन है, अब इसमें लेकिन वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का बेसिकली इसमें मेरे को गिवन क्या है, गिवन उसने दिया हुआ है डी ए बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने मेरे से पूछा है डी वी बाई डी टी की वैल्यू और जब ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वॉल्यूम होता है क्यूब का ए क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी की वैल्यू मेरे को दे रखी है उसने 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 9 इंटू 100। तो मेरे को डी वी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो जब कभी भी हम किसी पानी से भरे तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें बेसिकली एक वेव जनरेट होती है जो बेसिकली सर्कुलर वेव में हमें दिखाई देती है। इस तरीके से वो सर्कुलर वेव में हमें दिखाई देती है। तो उसकी जो रेडियस है, यानी कि हर सर्कल की, जो सर्कल उसके स्टोन के क्लोज वाला है उसकी रेडियस कम होगी, उसके दूर वाला रेडियस बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आपकी रेडियस इंक्रीज होती चली जाएगी। तो उसने जो स्पीड बोली है वेव्स की, वो उसने बोला है कि रेडियस इस रेट से इंक्रीज होगी, यानी कि उसने हमें गिवन है एरिया जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो इस रेट से इंक्रीज होगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने मेरे से पूछा है कि एनक्लोज एरिया, यानी कि जो इसका एनक्लोज एरिया, ये पूरा एनक्लोज एरिया है, यानी कि जब आपकी रेडियस सर्कुलर वेव की 8 सेंटीमीटर होगी उस मोमेंट पे जो एनक्लोज एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो डी ए बाई डी टी निकालना है मुझे। कब निकालना है? जब आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सिंपल पाई आर स्क्वायर। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। दिस बिकम्स 2 पाई आर की वैल्यू उसने दे रखी है 8 और डी आर बाई डी टी की वैल्यू उसने दे रखी है 5। तो डी ए बाई डी टी की यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 8 16 इंटू 5 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। रेडियस उसने दी हुई है कि किस रेट से मेरी इंक्रीज कर रही है। तो रेडियस उसने गिवन है dr/dt की वैल्यू उसने मेरे को दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने मेरे से मांगा है dc/dt की वैल्यू कि उसकी सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज करेगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है मेरा 2πr, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। dc/dt की वैल्यू हो जाएगी 2π इंटू आर की वैल्यू dr/dt इंटू dr/dt, क्योंकि r को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dr/dt। तो 2π dr/dt की वैल्यू है 0.7, तो दिस बिकम्स 1.4π dc/dt। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये 1.4 मेरा पाई से कट सकता है, पाई की जो 22/7 वाली जो वैल्यू पुट करने के बाद 1.4 कट जाएगा, तो मैं पुट कर देता हूँ। dc/dt की वैल्यू हो जाएगी 1.4, पाई की वैल्यू होती है मेरी 22/7, पुट करेंगे तो ये जाएगा 0.2, 7 को 0.2 टाइम्स कटेगा, 0.2 इंटू 22, तो dc/dt की वैल्यू यहाँ से मेरे को निकल के आएगी 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सरकमफ्रेंस बेसिकली मैं सेंटीमीटर में मेजर करता हूँ, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो उसने मेरे को जो चीजें गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं। तो उसने गिवन है मेरे को लेंथ दी हुई है dx/dt की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यानी कि -5 सेंटीमीटर पर मिनट से वो डिक्रीज कर रही है, और उसने विड्थ दी हुई है dy/dt इंक्रीज कर रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से वो इंक्रीज कर रही है। तो जब मेरे पास x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो, उस केस में मुझे दो निकालने हैं वैल्यू, दो बेसिकली मेरे को फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला है ए पार्ट है पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है। दूसरा है एरिया, यानी कि एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो चलो पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, दिस बिकम्स p इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पर उसने लेंथ दी हुई है x और विड्थ दी हुई इसने y, तो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा p इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस y। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि उसने मेरे को दोनों की जो dx यानी कि लेंथ की और उसने विड्थ की दोनों की रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में दी हुई है, तो मैं इसको dpy यानी कि पेरीमीटर को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dp/dt की वैल्यू यहां से हो जाएगी मेरी 2 ऑफ, क्योंकि x को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा dx/dt, प्लस y को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में dy/dt। ठीक है, तो dp/dt मेरे पास निकल के आया है 2 ऑफ dx/dt प्लस dv/dt। अब मुझे dx/dt की वैल्यू दे रखी थी -5 और dy/dt की वैल्यू दे रखी थी मेरे को 4, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ -1 विच इज -2। तो मेरे यानी कि पेरीमीटर जो है वो बेसिकली डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से मेरा पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में पूछना है उसने एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है विड्थ लेंथ इनटू विड्थ, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब ये मेरे पास दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए मैं इसमें uv का यूज करूंगा। तो uv का यूज करने के लिए पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो x इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। ठीक है, क्योंकि दो फंक्शंस हैं तो मैं इसमें uv का जो डैश होता है उसको यूज करूंगा। तो x की वैल्यू दे रखी है उसने मेरे को
8 और dy बाई dt की वैल्यू दे रखी है उसने मेरे को 4 प्लस y की वैल्यू उसने दे रखी है मेरे को 6 और dx बाई dt की वैल्यू दे रखी है -5। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32 -30 विच इज 2। तो अब मेरे पास जो एरिया है वो मेरे पास किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो मेरा पैरामीटर था वो मेरा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज हो रहा था, और एरिया मेरा बेसिकली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। यानी कि उसने मेरे को गिवन है वॉल्यूम की रेट, यानी कि dv बाय dt की वैल्यू उसने रखी है 900 cubic centimeter per second। Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter। उसने मेरे को बोला है dr by dt कैलकुलेट करो। कब कैलकुलेट करनी है, जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3πr³। तो इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3π इंटू 3r² इंटू dr/dt, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। ये हो जाएगा 4/3π इंटू 3, अब r की वैल्यू मेरे को दे रखी है 15, तो 15 का स्क्वायर, और dr/dt की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा du/dt की वैल्यू 900। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा 900 इंटू 900 इक्वल टू 3 से ये 3 कैंसिल, 4π 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 4π इंटू 225 इंटू dr/dt। तो dr/dt की वैल्यू मेरी यहाँ से हो जाएगी 900 अपॉन 4π इंटू 225। 225 को मैं 900 से डिवाइड करूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, 1/π। तो मेरा dr/dt की वैल्यू हो जाएगी 1/π, क्योंकि r मेरा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। तो एक बैलून है जो बेसिकली हमेशा स्फेरिकल रहता है, उसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल है। तो यानी कि अगर वो रेडियस आपकी कम या ज्यादा हो तब भी बलून आपका स्फेरिकल ही रहेगा। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। स्पेशली बहुत ध्यान से देखना भैया, इसमें उसने बोला हुआ है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस नॉट टाइम। उसने बोला है रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम निकालना है आपको जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। तो उसने मेरे को बोला हुआ है डी वी बाय डी टी डी आर निकालना है मुझे। कब निकालना है, जब आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो। तो v होता है मेरा स्फेयर का 4/3 4/3πr³। तो dv/r की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4/3π इंटू 3r², और r को मैं r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1। तो दिस बिकम्स 4/3π, अब 3 और r की वैल्यू मैं पुट करूंगा 10 का स्क्वायर। दिस बिकम्स 4/3π इंटू 3 इंटू 100, 3 से 3 कैंसिल, 400π। तो dv/dr की वैल्यू मेरी हो जाएगी 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि मैं r के रेस्पेक्ट में यानी कि उसको रेडियस के रेस्पेक्ट में ही मैंने उसकी रेट ऑफ चेंज निकाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।